हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरती। तो ये आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है। इससे पहले हमारी क्लास जो फर्स्ट थी वो हो चुकी है, जिसमें हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट कंप्लीट किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जो प्रेजेंट का जो तीसरा टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखी हो, यानी इससे पहली वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो एक बार उसे ज़रूर देखें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखना, क्योंकि वो एक बेसिक क्लास है। अगर आप उसको देखते हो तो ये क्लास आपको इजीली समझ में आएगी और एक आपका माइंड में कॉन्सेप्ट बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है चुका है, चुके हैं, लिया है। यानी जो काम अभी अभी हुआ हो, जस्ट अभी वर्क हुआ हो, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर हिंदी में किसी वाक्य के पीछे चुका है, चुके हैं, लिया है लगा हुआ होता है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि भाई जो ये वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि ही, शी, नेम, इट, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। यू, दे, वी, ये सभी क्या है, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी प्लूरल लगती है। और आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं, तो उसके साथ भी हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो हैज़ होगी, हैव होगी। हैज़ लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव लगेगी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो वर्ब रहेगी मेन वर्ब वो रहेगी आपकी वी थ्री। ठीक है, वी थ्री दोनों के साथ लगेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक भी बता देती हूँ। देखिए, हैज़ पीछे एस आ रहा है, तो दैट मीन्स ये जो हैज़ है वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगी। एस से आप समझ लेना कि एस सिंगुलर है, और हैज़ के पीछे एस आता है, तो जो हैज़ है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा। और बाकी हैव बच्चा, वो हैव आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, मेन वर्ब कौन सी लगानी है। अब बात आती है कि एग्जाम में अगर सेंटेंस आए तो आप कैसे पहचान करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, क्योंकि वहाँ पे हिंदी में तो आपके वाक्य आएंगे नहीं। हिंदी में तो आप इजीली पता लगा लोगे कि किसी वाक्य के पीछे चुका है, चुके हैं, लिया है हो, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। बट इंग्लिश में आप कैसे पता लगाओगे, तो इंग्लिश में पता लगाने के लिए कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कि अगर वो कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंस है। तो चलिए उन कीवर्ड्स को हम देखते हैं कौन से हैं। यस, तो वो कीवर्ड्स हैं आपका जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, जस्ट नाउ। तो ये सभी कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हैज़ हैव है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। अगर सिंगुलर हो तो हैज़, और प्लूरल हो तो हैव। और वी थ्री तो सभी के साथ लगेगी, चाहे सब्जेक्ट आपका कैसा भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखो, दे डैश नॉट इटन फूड येट। अब यहाँ पे येट वर्ड आ रहा है, तो अभी हमने पढ़ा कि कहीं पर जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, जस्ट नाउ आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है। तो इस सेंटेंस में भी येट आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लग गई, और जो मेन वर्ब है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो वी थ्री लग रही है, क्योंकि ईट होती है ना फर्स्ट, ईट, एट, इटन। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। देखिए, आई यहाँ पे डैश जस्ट कंप्लीटेड माई LLB फ्रॉम, सॉरी LLM फ्रॉम दिस कॉलेज, यानी जस्ट, जस्ट वर्ड आ रहा है। तो ये तो कीवर्ड था ना कि अगर किसी भी सेंटेंस में जस्ट वर्ड आता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई के साथ हमारा क्या आता है, हैव, और यहाँ पे वी थ्री ऑब्वियसली लगी हुई है, कंप्लीट, क्योंकि कंप्लीट वी1 होती है, कंप्लीटेड उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को देखना है और पहचानना है। और फिर आपके जो एग्जाम में जो सेंटेंस आते हैं वो फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप में आते हैं, तो आपको भरने एक बार मैं आपको चलो पहले हम नेक्स्ट करते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल ना हम आपको पीछे कराएंगे सभी। ऐसा नहीं है कि हम टेंस करा के थ्योरी करा के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। एक बार जैसे ही थ्योरी हो जाएगी तो हम
इसके प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि टेंस वाला अगर कंप्लीट टॉपिक हो जाता है हमारे टेंस का, तो फिर उसके बाद हम उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है या फिर बहुत सारे होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल तो कहीं से भी उठा लो, किसी 10th क्लास की बुक से ले लो, 12th की से ले लो, 10th, क्योंकि हर क्लास में आपको टेंस वाला टॉपिक मिलेगा, और जहाँ पे आपको टेंस वाला टॉपिक मिलेगा तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम भी कराएंगे, जब ये हमारा टॉपिक टेंस कंप्लीट हो जाएगा तब हम 2-3 क्लास प्रैक्टिस सेट की लगाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एरर भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए द ट्रेन, तो द ट्रेन के साथ हमने हैड नॉट कम जस्ट नाउ लगा दिया। अब जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ तो अभी हमने पढ़ा है कि जस्ट नाउ आए कहीं भी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल होगा, है ना, सेंटेंस होगा। तो इसमें जस्ट नाउ आ रहा है, बट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो सही से यहाँ पे फिल नहीं हुई, क्योंकि द ट्रेन के साथ इन्होंने हैड लगा रखा है। हैड तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी तो हमने हैड पढ़ा ही नहीं है, हमने तो सिर्फ दो तरह की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, डू डज हैज़। डू डज हमारी किस में थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और इज एम आर में पढ़ी है जो कि हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस में थी, और हैज़ हैव हमारी प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यहाँ तो हेड आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका हैज़, क्योंकि द ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हैज़ आ गया। नॉट है यहाँ पे देखो कम लगा रखा है, तो कम तो V1 होती है, कम केम कम, तो यहाँ पे कम ही आ जाएगा, क्योंकि कम केम कम ही तो होती है, तो यहाँ पे कम आ जाएगा जस्ट नाउ। तो जस्ट नाउ से हमने ये पहचान कर ली कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैंने वर्ब लिखी हुई हैं, गो वेंट गॉन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, कट कट कट। तो यहाँ पे ना आपको क्या करना है, डेली आपको 10 वर्ब याद करनी है ना, V1 उसकी V2 V3। अगर आप इस तरीके से डेली 10 वर्ब याद करोगे तो आपको बहुत सारी वर्ब याद हो जाएंगी, जो कि आपकी टेंस वाले टॉपिक में बहुत काम आने वाली हैं। तो हम वीडियो के एंड में डेली 10 वर्ब के हम प्रैक्टिस करा करेंगे। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें रहा है, रहे हैं, ठीक है, समय है ना, कोई भी समय हो, रहा है, रहे हैं, और कोई भी समय आ जाए, ठीक है। एक सेम ऐसा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी था, और इसमें क्या है, इसमें ना वो काम क्या है कि आपका पास्ट में शुरू हुआ है और अभी वो चल ही रहा है, कंटिन्यूस ही है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी मैं क्या बता रही हूँ, वो तो मैं पास्ट कंटिन्यूस का बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे कोई रहा है आ जाए, रहे हैं आ जाए, समय आ जाए, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसकी सेंटेंस की पहचान भी। देखिए पहले ये चीज़ आप देख लीजिए, मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए इजीली कि ये ही, शी, नेम, इट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यू, दे, वी, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगती है। ये बार बार आपको इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए, क्योंकि आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो तो वो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो रहेगी हैज़ बीन और आपकी हैव बीन। देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो सिर्फ हैज़ और हैव थे, बट यहाँ पे इसके साथ कंटिन्यूस भी जुड़ गया ना, तो यहाँ पे बीन और बीन, ठीक है। तो इसलिए हैज़ बीन और हैज़ बीन और V1 प्लस। तो यहाँ पे क्या था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो हैज़, हैव, बीन, बीन, V1 प्लस ING, यानी हैज़, हैव, बीन के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगानी होती है, क्योंकि जो कंटिन्यूस आ रहा है तो कंटिन्यूस में तो वर्ब के साथ ING लगती है, और प्रेजेंट परफेक्ट से हमने हैज़ बीन और हैव बीन लगा दिया। तो इसके जो सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING और प्लस सिंस 4, ठीक है। इसमें समय, जो समय भी हमने पढ़ा था ना कि किसी भी सेंटेंस में अगर समय आ जाए, सिंस 4 आ जाए, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही एग्जाम्पल होता है या फिर सेंटेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे ही है, तो ही हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो यहाँ पे हैज़ बीन क्या आ जाएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और V1 के साथ ING हेयर, यहाँ पे देखो सिंस आ गया, सिंस 2010। तो अभी हमने बताया कि कहीं भी किसी भी सेंटेंस में आपको सिंस 4 दिखता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसका सेंटेंस होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंस और फोर, सिंस का मतलब होता है कोई निश्चित समय, अब देखो इसमें निश्चित समय तो है, एक डेफिनेट टाइम होता है कि 2010, और फोर के लिए होता है कि जो कोई निश्चित समय ना हो, जैसे कि सम मंथ, अब कुछ महीने, अब हमें क्या पता वो कुछ महीने कौन से हैं। तो अगर आपको समय निश्चित हो तो वहाँ पे सिंस आता है, और समय निश्चित नहीं हो तो वहाँ पे फोर आता है। कभी कभी इनसे भी एरर आ जाती है
कि एक निश्चित समय दे देते हैं और उसके आगे फोर लगा देते हैं, तो वहाँ पे वो एरर होता है, क्योंकि निश्चित समय होता है वहाँ पे सिंस लगता है, और जहाँ पे समय निश्चित नहीं होता वहाँ पे फोर लगता है। तो इस तरीके से भी आपको एरर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, मोहन हैज़ बीन वॉच्ड टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, चलो इसमें तो समय निश्चित है कि भाई तो सिंस मॉर्निंग, सुबह मॉर्निंग से टीवी देख रहा है। अब देखो देख रहा है तो यहाँ पे रहा है आ रहा है ना, तो वहाँ पे आपका जो मेन वर्ब के साथ वी वन प्लस एन जी लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब तो ठीक है, हैज़ बीन लग रहा है, बट इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वी वन के साथ आई एन जी, क्योंकि यहाँ पे सिंस भी है, फोर भी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, चलो आज के लिए ना इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हमने प्रेजेंट के जो 4 टाइप्स थे वो सभी कर लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पहली वाली वीडियो में कर लिया था। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कर लिए। तो हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, तो वो हमारे हो चुके हैं। और कल से हम पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, यानी जो समय बीत गया हो, भूतकाल जिसे कहते हैं। तो ज़्यादा खिचड़ी ना पके, इस वजह से हम इसमें नहीं कर रहे हैं। तो पहले आप प्रेजेंट टेंस वाले को ही अच्छे से रिवाइज कर लेना, उसके बाद हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।